नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। शुरुआत में 1-2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड रुकने के बाद आप लोग वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। आप जब वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वीडियो में असल में था क्या। मेरे पास संसाधन की कमी होने के कारण हम वीडियो अच्छा पीडीएफ और पीपीटी नहीं बना सकते हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिखते हैं, जिससे आप लोगों का समय जाया ना रहे। ऐसा नहीं है कि समय बर्बाद कर रहे हैं हम आपका। आप एक बार क्वेश्चन देखा करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहेल। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी शंघाई, ऑप्शन डी सिंगापुर। कौन सा है? शंघाई, ऑप्शन सी। देखो, व्याख्या ये, कंटेनर क्षमता के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई, चीन है। अगला क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, नाइजर से, पोलैंड से। किस देश से गुजरती है? तो संयुक्त प्रधान यामोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? अल्जीरिया देश से। व्याख्या देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। इसे ग्रीनविच देशांतर रेखा भी कहते हैं। यह यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, फ्रांस, घाना और अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन भले यहाँ से ना बने, ये ना बने, लेकिन यहाँ से ज़रूर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है नाइजर, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी है गैबन, ऑप्शन डी चीन। न नाइजर से गुजरती है। व्याख्या दोस्तों पहले देखेंगे। कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन? भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। पहला मालदीव, कोलंबिया, ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या, युगांडा, इक्वेडोर, किरीबाती, इंडोनेशिया, साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन। देखो दोस्तों, गैबन, तो ऑप्शन सी सही होगा, गैबन। कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य एक में ही है, कांगो लोकतांत्रिक ये अलग है। तो यह कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है जीवाश्म विहीन चट्टान का उदाहरण है। जीवाश्म विहीन चट्टान का उदाहरण कौन है? ग्रेफाइट साल्ट, सेल बलुआ, चाक डोलोमाइट या कांग्लोमेरेट एवं चूना पत्थर। तो इसमें कौन सा होगा? कांग्लोमेरेट चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं? बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं, कैस्पियन में भी होते हैं, काला सागर में भी होते हैं, कैरिबियन सागर में भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? फ्लूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में वीएस, ऑप्शन सी ओजस डेल सलाडो, ऑप्शन डी है किलिमंजारो। यह कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक प्रशुष्क ज्वालामुखी है, यानी कि यह सक्रिय नहीं है। अगला क्वेश्चन है अंधी घाटी पाई जाती है शुष्क प्रदेश में। ऑप्शन बी हिमानीकृत प्रदेश में, ऑप्शन सी है टुंडा प्रदेश में, ऑप्शन डी है कार्स्ट प्रदेश में। सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी। व्याख्या देखेंगे। जब नदी की घाटी का अंत एक विलय छिद्र पर हो जाता है, यानी कि घाटी जो नदी घाटी है उसका विलय हो जाता है, तो इस घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। व्याख्या भी आप लोगों ने देख ली। अगर आ जाए कथन में कि अंधी घाटी किसे कहा जाता है, तो आप यही व्याख्या कथन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की। किसकी मिलती है दोस्तों? व्याख्या पहले देखेंगे। पश्चिम बंगाल की, मिजोरम की। मिजोरम ऑप्शन में दिया है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। अब बांग्लादेश की सीमा मिलती किससे किससे है? पश्चिम बंगाल से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, असम से, मेघालय से। त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। और बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा लगती है भारत से कितने किलोमीटर लगती है, ये आप लोग बताएंगे। किस स्थान पे है? पहले स्थान पे कि दूसरे स्थान पे है? कितने नंबर पे है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? बालोटोरो, ऑप्शन बी है बियाफो, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी लंगमा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबाई की बात हो रही, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? देखो सबसे बड़ा हिमनद तो सियाचिन है, लेकिन सियाचिन ऑप्शन में नहीं है। सियाचिन की लंबाई 76.64 मीटर है। बालाटोरो की लंबाई 58 मीटर है। बियाफो की लंबाई 60 मीटर है। गंगोत्री की 26 मीटर। चोलोलुंगमा 50 मीटर। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बड़ा हिमनद कौन सा है। देखो इसकी लंबाई 50, गंगोत्री की 26, बियाफो की कितनी है 60, इसकी 58। ये याद रखिए, ऑप्शन में भी दे सकता है कि मिलान करने के लिए, तो याद रखिए कौन सा है, बियाफो।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी कोसी। तो देखो दोस्तों, माही नदी, व्याख्या है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि भारत में कर्क रेखा गुजरती है। भारत के, अच्छा आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? बृहत मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है, कुजनेटस बेसिन रूस में है, कारागंडा बेसिन कजाकिस्तान में है, डेनेटस बेसिन फ्रांस में है। ये फ्रांस गलत है। आप जानते हैं अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अति संभावित क्वेश्चन है, यहाँ से उठाया जाएगा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को उठाया है। ये डानेटस बेसिन यूक्रेन का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। क्या है? कोयला क्षेत्र। दोस्तों, अगर आप लोगों को व्याख्या सहित प्रश्न जीएस के चाहिए हों तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। हम इसी, अगर आप वन लाइनर के इच्छुक हैं तो हम वन लाइनर, और अगर आप व्याख्या सहित प्रश्न करना चाहते हैं तो हम व्याख्या के साथ प्रश्न लाते रहेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है, आप वीडियो पूरा देखिए। हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और मेहनत करते रहेंगे लगातार। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।